बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरशिप टेस्ट प्रेपरेशन सेशन विद उस्मान अरशद में एक बारी आपको फिर से वेलकम करते हैं। आज हम लिक्विड्स की बात करने वाले हैं। लिक्विड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले बात को शुरू करने से मैं ये बताता चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक दो हिस्सों से कवर होगा। एक हिस्सा है एफएससी पार्ट वन, फोर्थ चैप्टर लिक्विड्स और सॉलिड्स का चैप्टर है। यहाँ पर हमें लिक्विड्स के अंदर पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया गया है। वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फेज चेंजेस के साथ साथ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में बताया गया है। इसके साथ हम बीएससी में सनाउल्लाह साहब की बुक को रेफ़र करेंगे और उसमें हमारे पास लिक्विड्स का एक अलग से चैप्टर है जिसमें हमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लाइक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह इनके बारे में बताया गया है। आज के टॉपिक को हम पिछले अपने जो कवर टॉपिक्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। आज हम टॉपिक को सब डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, क्योंकि लिक्विड्स की सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए एक छोटा सा क्लिप बनाना चाह रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ लेक्चर जो है वो घंटे से ज़्यादा होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल है इस हिस्से में, इसलिए हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे चंक्स हों तो आप पर ज़्यादा बर्डन आप फील ना करें, प्रेशराइज ना हो जाएं और छोटे छोटे यूनिट्स को अलग अलग तरीके से आप आसानी से कर लें। इस वजह से इस हिस्से को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मज़ीद ये कि लिक्विड्स के अंदर जो पेपर में आने के इम्कानात हैं सवाल के, वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोलाइड्स, सॉल्यूशंस और कोलाइड्स, वहाँ से एक नंबर तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं कई दफ़ा। फिर आ जाएँ बायोकेमिस्ट्री, 5 से 6 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। फिर आ जाएँ लिक्विड्स जो हम आज पढ़ने लगे हैं, ये भी तकरीबन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको दे जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ से पेपर में आते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, क्योंकि लिक्विड फेज़ जो है ना ये डेली लाइफ में बड़ी यूज़ हो रही है इसलिए, और इसके सॉल्यूशंस भी आगे इसी के बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने देनी है। और जो भी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी उन्हें जो है ना मनोअन याद करना है और उन्हें प्रैक्टिस भी करना है। इसी हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे स्पीड स्लो और डिस्कशन को एलेबोरेट करते हुए ये चीज़ फाइनल करनी है कि जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे होंगे उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद कर लें। अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लें। उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हमें लाजमी आनी चाहिए। उसके यूनिट्स 1 है, 2 है, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो हमें आने चाहिए। उस पर वो एडिटिव प्रॉपर्टी है या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है या एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा उसको मालूम करने के कौन से पैरा जो जिन्हें आप कहते हैं कि कौन से मेथड्स से उसे डिटरमिन किया जा सकता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर उस पर कोई फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं लाइक टेम्परेचर, तो इसका इफ़ेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हमें उस टॉपिक के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूलाज मोर और लेस सही है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है कि अगर हमें आते हों, लेकिन ऐसे फार्मूलाज ना इतने ज़्यादा पेपर में नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता फार्मूलाज की एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, तो इसलिए कोशिश करना है कि फार्मूलाज भी याद करें। पहले स्टेप में तो हमें याद करने ही चाहिए हैं। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट ले लेते हैं सबसे पहले लिक्विड से। लिक्विड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स देख लेते हैं और फिर चलेंगे अपनी पहली प्रॉपर्टी पर, यानी कि सरफेस टेंशन पर। तो लिक्विड होते क्या हैं? लिक्विड्स के बारे में हमें ये पता है कि लिक्विड इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि जिस भी बर्तन में आप इसे रखेंगे ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जिस तरह लास्ट टाइम गैसेस को हमने फ्लूइड्स कहा था, इसी तरीके से लिक्विड भी फ्लूइड की एक टाइप ही है। जब आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं।
एडिटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं अपॉन इंडिविजुअल एटम्स विच आर कंसर्न्ड विद एटम्स। यानी कि अगर आपको एटम्स की उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है तो आप उन एटम्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल सिस्टम की वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी में हम मैस और रेडियो एक्टिविटी रख लेते हैं। मैस और रेडियो एक्टिविटी को आप देखें कि अगर सारे एटम्स का मैस जमा करेंगे तो टोटल मैस आ जाएगा। एक एटम से एमिट होने वाली रेडियो एक्टिविटी अगर आप सब एटम्स के लिए ऐड कर लेंगे तो वो टोटल रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर लिक्विड्स की, उनमें से अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज की है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम नाम देंगे सरफेस टेंशन का, हम नाम लेंगे विस्कोसिटी का, हम नाम लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसे n से जाहिर करते हैं, हम नाम लेंगे डाइपोल मोमेंट का जिसे म्यू से जाहिर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद तीसरी प्रॉपर्टीज ऐसी आएंगी जो एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज रखती हैं। यानी कि अगर आपको एक एटम की वैल्यू पता हो और आप सब एटम्स की वैल्यू निकाल लें तो आपको टोटल जो स्पीशी है उसकी प्रॉपर्टी पता लग जाएगी, लेकिन ये डिपेंड कर रही है स्ट्रक्चर पर भी। सही, मतलब कि डबल बॉन्ड्स पर, ट्रिपल बॉन्ड्स पर, पोलैरिटी पर या कंजुगेशन पर, इस तरह की चीज़ों पर भी डिपेंड कर रही है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इस चीज़ पर भी डिपेंड कर रही हो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, पोलैरिटी क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेटेड हैं कि कंजुगेटेड नहीं हैं, तो फिर वो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाती है। और अगर सिंपल एटम्स के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैल्यू जो है उसे आप ऐड करके टोटल सिस्टम की वैल्यू निकाल सकें तो फिर इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर प्रॉपर्टी में दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हों तो फिर आप उसे कह देते हैं कि ये एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम नाम लेंगे पैराकर का, उसमें हम नाम लेंगे रियोकर का। सही, पैराकर और रियोकर। इसी तरीके से मोलर रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये आ जाएंगी एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज में। लिक्विड्स अगर सॉल्यूशंस की फॉर्म में पाए जाएं तो वो एक और प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और उन प्रॉपर्टीज को नाम दिया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो फिलहाल हमारा मौजू नहीं है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने आगे जाकर सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में देखना है। अलबत्ता यहाँ पर ये बताता चलूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है जी, नॉट अपॉन देयर नेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आगे से 4 टाइप्स की हो सकती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी टाइप की हैं? ये हो सकती हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। सही जी, ये 4 हो सकती हैं। तो इन पर भी हमने बात करनी है, लेकिन सॉल्यूशंस वाले चैप्टर पर अब हम लिक्विड्स की पहली प्रॉपर्टी यानी कि सरफेस टेंशन उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करने लगे हैं। चलें देखते हैं कि वहाँ हमें क्या बताया जा रहा है।